उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट सचिव व बीएसए आदेश जारी। आदेशों का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्कूल मर्जर विशेष को लेकर के जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई से रिलेटेड कोर्ट का लिखित आदेश जारी हो चुका है। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही शिक्षक स्थानांतरण व समायोजन विशेष को लेकर के जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आप सभी तक शेयर करेंगे। टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के फिर से सचिव बेसिक शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है जवाब आया है। और साथ ही अगर बात कर ली जाए क्या उस महत्वपूर्ण जवाब का निष्कर्ष है जो हमारे विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही जानेंगे यूपी टेट परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है जो आवेदन योग्यता और अन्य परिप्रेक्ष्यों को लेकर के महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और अन्य जो प्रमुखता से खबरें प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक शेयर करेंगे। निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्कूल मर्जर विशेष को लेकर के कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उससे रिलेटेड कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। अगर आप यहां पर आदेश का निष्कर्ष देखें तो ये आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस राजन राय और जस्टिस प्रशांत कुमार सर की बेंच में हुई। पॉइंट नंबर 1 इंगित कराया गया इस तथ्य का सामना करने पर कि विरोधी पक्षों की ओर से दायर हलफनामे इस संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार नहीं है, जिनमें से सभी को हमारे आदेश दिनांक 23/9/2025 में रिट ए संख्या 15,654/2017 में देखा गया है। खासकर क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। श्री अनुज कुदेशिया ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सरकारी आदेशों और इस मामले के आदेश दिनांक 23/9/2025 के अनुसार एक बेहतर हलफनामा दायर किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेशों के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा। श्री कुदेशिया यह भी निर्देश मांगेंगे कि अतिरिक्त मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के हस्ताक्षरों के तहत जारी आदेश में उल्लिखित नीतिगत निर्णय जिसकी प्रतिविरोधी पक्ष संख्या 5 के हलफनामे में अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, जिला सीतापुर में लागू किया जा रहा है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, इस मामले में 16/10/2025 को जो है फ्रेश केस में सूचीबद्ध करें। और साथ ही अगर बात कर लें अंतरिम आदेश यदि कोई हो सूचीबद्ध करने की या होने की अगली तारीख तक जारी रहेगा, तो ये आदेश कोर्ट ने जारी किया है। यानी जैसा कि कल भी हमने आपको इंगित कराया था वही निष्कर्ष है और महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ साथ कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। तो ये आदेश है, आदेश का निष्कर्ष है। आई होप आप सभी लोगों के लिए जो सुनवाई विशेष को लेकर के इंतजार था कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, तो फाइनली लिखित आदेश भी जो है जारी हो चुका है। अब महत्वपूर्ण जो जवाब आया है टेट अनिवार्यता मामले पर सचिव बेसिक शिक्षा का, आइए उसका निष्कर्ष इंगित कराते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आरटीआई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न किया गया उसका जवाब आप सभी के समक्ष है। स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त विषयक जो संदर्भ संख्या के माध्यम से आप द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित टीईटी आदेश से प्रभावित शिक्षकों के हित संरक्षण हेतु तो आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत है। पैरा 216, 217, 218 और 219 का यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर जो है जवाब में किया गया है। साथ ही इंगित कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 के क्रम में पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या 5343/2025 योजित की गई है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार मांग सुझाव माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोस्टली नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण जवाब भी आ चुका है और रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका का निष्कर्ष भी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो स्पष्ट है कि पुनर्विचार याचिका जो है फाइल की गई है।
अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण खबर भी आप सभी तक शेयर करना चाहेंगे कि 1,86,000 शिक्षक प्रदेश में नहीं है टीईटी उत्तीर्ण। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले इन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के बाद चुनौती खड़ी हो गई है। आदेश के चलते शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी रुक गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अब सभी की निगाहें कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख पर टिकी हैं। परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में 4,59,590 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 1,86,000 शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए थे और उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पदोन्नति में यह भी शर्त लागू होगी। हालांकि प्रदेश सरकार चाहती कि 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लाने से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहें, भले ही उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण न किया हो। इसी कारण विभाग के अधिकारी कानूनी विशेषज्ञों से लगातार सलाह ले रहे हैं। वहीं टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों में बेचैनी है। कई शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे हैं। विशिष्ट वीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी की शर्त लागू कर दी है। केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं विधि सलाहकार का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक शिक्षकों को पूरी राहत मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कंक्लूजन जो है स्पष्ट किया गया है कि कितने शिक्षकों के पास टीईटी जो है उत्तीर्ण नहीं है, वो निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। इसी के साथ समस्त शिक्षकों के लिए एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन कि मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया डाटा तो रुकेगा वेतन। एडेड माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों पर होगी सख्ती। अगर 25 सितंबर तक इनकी आवश्यक जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो कार्मिकों का इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। अगली है इन्फॉर्मेशन यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया यदि किसी अधिकारी को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रणाली से विकल्प चुनने में कठिनाई आती है तो वह निर्धारित तारीख तक नोडल कार्यालय से के माध्यम से भौतिक प्रपत्र जमा कर सकता है। साथ ही बड़ी खबर है शिक्षा मित्रों अन्वेषकों को जल्द मिलेगा समर कैंप का पारिश्रमिक। गर्मी की छुट्टियों में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन कराने वाले शिक्षा मित्रों अन्वेषकों को जल्द निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट जो है स्वीकृत कर दिया गया है। टीईटी अनिवार्यता से छूट के लिए केंद्र करे संशोधन। प्रदेश भर में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया काम, निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर है यूपी टीईटी के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी और जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता था। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इसके बाद से परीक्षा नहीं हुई है। अगली खबर इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड, पुलिस की तरह होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अगली खबर है वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति के लिए नए सिरे से आवेदन। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र लेट होने के कारण वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें नए सिरे से पिछले सत्र की छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा छात्रों का डिजिटल शिक्षा बैंक। उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों की पढ़ाई को डिजिटल और लचीला बनाने के लिए अवेकस यूपी पोर्टल विकसित किया। यह पोर्टल प्रदेश का डिजिटल शिक्षा बैंक जो है बन गया है। अगली खबर प्रधानाध्यापक पद रिक्त फिर भी उच्च पद पर दी गई नियुक्ति। राजकीय माध्यमिक शिक्षा के अधीनस्थ राजपत्रित के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के पदस्थापन किए जाने में अनियमितता का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री से शिकायत जो है की गई है। इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए निर्देश अगले 3 दिनों में पोर्टल पर विवरण अपडेट ना किया
तो नहीं मिलेगा वेतन। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगला महत्वपूर्ण आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर का है। उत्तर प्रदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा कार्यालय पत्रांक 30 जून 2025 व दिनांक 8/8/2025 के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अंतः जनपदी स्थानांतरित किया गया। उक्त के क्रम में अहदोस शहरी के कार्यालय पत्रांक दिनांक 3/7/2025 एवं 12/8/2025 द्वारा जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्मिक एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने की कार्रवाई समय अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्मिक एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने की कार्रवाई पूर्ण की गई। पुष्ट रूप से संज्ञान में आया कि उक्त प्रक्रिया में जनपद के कतिपय विद्यालय एकल शिक्षक विहीन हो गए हैं, जिसके कारण विसंगति उत्पन्न हो रही है। अतः समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण समायोजन विद्यालय एकल अध्यापकों एवं शिक्षक भी हो गए हैं, उक्त शिक्षक शिक्षाओं को तत्काल उनके मूल विद्यालय में वापस लाने की कार्रवाई तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह स्पष्ट करें कि उक्त विद्यालय के एकल अध्यापकीय शिक्षक विहीन होने के प्रति उत्तरदायी कौन है। अगला महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा प्रतापगढ़ परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का समय से भुगतान करने हेतु पावना उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जो है जारी किया गया है। तो ये थी विविध खबरें, कोर्ट का आदेश, सचिव का महत्वपूर्ण जवाब, वीएसए आदेश और उनका विस्तृत निष्कर्ष। निवेदन है वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।